हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की सुहानी सुबह में मैं उठकर अपने बेटे को लेकर अपने साथ में छत पर टहलने के लिए चली गई थी। सुबह सुबह की ताज़ी हवा हमें उत्साह से भर देती है, जिससे हमारा पूरा दिन हमें अच्छा फील होता है। और यहाँ पर ये जनाब भी ताज़ी खुली हवा का लुत्फ़ ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी जल्दी जल्दी से बाहरी दुनिया से रूबरू हो, क्योंकि मैं चाहूँगी कि वो हर चीज़ को देखे, जाने, पहचाने। यहाँ छत पे पानी की टंकी रखी हुई थी, जिसको साफ़ करने के बाद में मैंने इसको यहीं पे बिठा दिया। और ये बहुत छोटा होकर भी अभी बहुत नटखट है। इसकी बहुत छोटी छोटी सी शैतानियाँ मुझे बहुत खुश कर देती है। कभी कभी तो मुझे कभी मैं थोड़ा इरिटेट भी हो जाती हूँ, और कभी कभी मुझे इस पे बहुत प्यार आने लगता है। कभी कभी इसकी नौटी हरकतें देख कर मुझे बहुत हंसी आने लगती है। अब ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको गोद में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। इसको नीचे ज़मीन पर खेलना बहुत पसंद है, और पर मैं थोड़ा सावधानी रखती हूँ, क्योंकि ये अभी भी बहुत छोटा ही है। पर इसको लगता है कि मम्मा मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा हो गया हूँ। हम तो छत पर सिर्फ टहलने गए थे, पर मुझे नहीं पता था कि ये वहाँ पर खेलने लग जाएगा, या फिर मेरे दिमाग में थोड़ा ऐसा आया भी नहीं था कि ये तो छोटा बच्चा है, ऑफ कोर्स खेलेगा ही। तो मैं छत पर अपने साथ में तो खिलौने लेकर नहीं गई थी, तो मैंने अपनी चूड़ी उतार कर ही इसको दे दी, क्योंकि ये नीचे भी होता है। तो जब मेरे पास इसके लिए खिलौना नहीं होता है मेरे पास में इसको फटाफट से देने के लिए, तो मैं इसको अपनी चूड़ी उतार कर ही दे देती हूँ, और ये उससे ही खेलता रहता है, क्योंकि टॉयज़ तो इन नवाब को पसंद ही नहीं है। वैसे तो जब मैं छत पर आई थी तो मैं इसको फ़ीड करवा कर ही लाई थी, पर ये छोटा है अभी, तो इसको बहुत भूख लगती है। मतलब ये इसकी मील बहुत कम होती है, पर ये बार बार खाता है। मतलब सभी बच्चों को बार बार खिलाना चाहिए, हमें एक साथ उसको ठूस ठूस के नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना हमारे लिए ठीक होता है, ना छोटे बच्चों के लिए ठीक होता है। तो मैं उसको बार बार कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ही कुछ खाता है, अगर खाता है तो। जब मैं नीचे जाऊंगी तो मैं इसको एप्पल क्रश करके उसको दूध मिला करके फिर इसको खाने को दूंगी। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप उसको इसी तरीके से खाने को दे सकते हैं। आप उसको बनाना भी दे सकते हैं, दूध मिला के उसको थोड़ा सा क्रश करके। बच्चों के लिए हेल्दी डाइट चार्ट भी मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। अब हम नीचे आ चुके थे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और मुझे भी अपने किचन का काम करना था। तो फिर मैं फटाफट से नीचे आकर मैंने बेबी को कुछ खिलाया। मैंने यहाँ पर एप्पल की प्यूरी दे दी थी, और उसको खाने के बाद में इसमें एकदम से बहुत एनर्जी आ गई, और फिर से इसकी शैतानियाँ शुरू हो गई। इससे मैं कितना भी छुपा कर एसी का रिमोट रख देती हूँ, फिर भी इसको दिख ही जाता है, और उसको देखने के बाद में ये उसको छोड़ता ही नहीं है। फिर मैं इसे लेती हूँ तो ये रोता है, तो फिर मैं इसको दे देती हूँ, चलो ठीक है खेल रहा है। मैंने यहाँ पर अपने बेटे की 1 महीने पहले की वीडियो अटैच की है, जिसमें इसने सेम ड्रेस पहनी है। मैंने सोचा कि जब तक ये खेल रहा है तब तक मैं मम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ और अपने भाई के हाल चाल पूछ लेती हूँ कि वो अभी ठीक तो है, क्योंकि उसको 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था, और अभी उसका फ़ीवर उतर नहीं रहा था। और इस टाइम पर उसको 103 डिग्री बुखार आ रहा था, और फ़ीवर उसको लगातार 3 दिन से था, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप और ऐड कर रही हूँ, जिसमें मेरा भाई अंकित, जिसकी अभी मैं बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल में ही उसको 3 से 4 कमल डालने के बाद भी उसकी सर्दी रुक के जो फ़ीवर आ रहा था वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब मेरे पापा जी ने उनसे कहा कि और मतलब बुखार तो उतरना चाहिए एटलीस्ट, तो डॉक्टर ने कहा कि हम एक साथ इसको, इतना अभी तेज़ बुखार है, उसको एक साथ ठीक नहीं किया जा सकता। इतनी सारी बातें वहाँ पे हॉस्पिटल में हो रही थी, और मुझे अभी तक इतना नहीं पता था। मुझे लगा नॉर्मल होगा, बुखार जो भी है उसको ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में घर आ जाएगा। और मेरे घर वालों ने भी यही सोचा कि 1-2 दिन में घर ले जाएंगे इसको, और वो फालतू में टेंशन करेगी। तो इतना सब उन्होंने मुझे बताया नहीं कि इसको इतना तेज़ बुखार आ रहा है, या सब कुछ मुझे डिटेल से उन्होंने बताया नहीं। जब मैंने वीडियो कॉल पर अपने भाई की इस हालत को देखी तो मुझे बहुत ज़ोर से रोना आ गया था, और मुझे रोते हुए देखकर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम रो मत, हम उससे मिलने चलते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल से पीहर जाने में मुझे 1 घंटा समथिंग लग ही जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग उससे मिलने चलेंगे, तुम टेंशन मत लो। जो भी हस्बैंड अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए, एक वाइफ को केयर से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है कि हस्बैंड सिर्फ उसकी फीलिंग्स को एटलीस्ट समझ लें। वो क्योंकि वो अपना घर सब कुछ छोड़ कर आती है, हस्बैंड के घर वालों के साथ में एडजस्ट करती है, अपने आप को सब कुछ करती है, क्योंकि आपके घर वालों के साथ में तो वो होती है। अगर आपके घर वालों को कुछ भी हो जाता है तो वो उनके साथ में होती है, और अगर वाइफ के घर वालों को कुछ भी हो जाता है तो उनके तब वो वहाँ नहीं होती है। तो एटलीस्ट उसके घर वालों से जब हालचाल पूछ लेते हैं ना,
तो उसके दिल में बहुत बड़ी जगह बन जाती है हस्बैंड के लिए। तो और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, तो उन्होंने अंकित से बात भी करी और उन्होंने अंकित से कहा कि तू टेंशन मत ले यार, मैं अभी आता हूँ, किरण को लेकर हॉस्पिटल ही हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। अब मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड फटाफट से रेडी हो गए निकलने के लिए। मैंने शोना का बहुत ही प्यारा सा ड्रेसअप किया क्योंकि मेरे घर वाले इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इसको देख कर के इतना खुश होने वाले थे, क्योंकि जब से ये हुआ है तो उन्होंने तो मेरे ऊपर से तो ध्यान ही हटा लिया, वो सिर्फ इसी पे ही अट्रैक्शन रहता है उनका। हमारे हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में हम सीधे ICU में चले गए। तब तक अंकित को नींद आ चुकी थी क्योंकि डॉक्टर ने उसको फीवर का इंजेक्शन और मेडिसिन दे दिए थे। और जब उसने शोना को देखा तो उसके उतरे हुए चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी और उसकी इस हालत को देखकर मेरे चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई, क्योंकि उसकी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि एक लड़की जब ससुराल में होती है तो उसको और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, हर लड़की को होती है यार, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है। अगर मेरे ससुराल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे फादर आते हैं, और मेरे मायके में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये लोग भी वहाँ पर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये दोनों एक दूसरे के आने जाने से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाती है, बट आपस में आने जाने से मेल जोल बना रहता है। हॉस्पिटल में इतने सारे लोगों को एक साथ रहने नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ पर मेरी मम्मी, मैं, मेरे पापा जी और मेरे हस्बैंड, हम सब वहीं पर ही थे। तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि कोई भी एक जना यहाँ पे रुक जाओ और बाकी के आप सब लोग बाहर वेट करो। हॉस्पिटल में ही एक अपार्टमेंट बच्चों के लिए ऐसा बनाया हुआ था जहाँ पर बच्चों के लिए कुछ टॉयज रखे हुए थे और कुछ झूले वगैरह थे, जहाँ पर मेरे पापा जी शोना को लेकर चले गए। और यहाँ पर शोना के साथ में नानू ने बहुत सारी मस्ती करी और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और फोटोज लिए। तब ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनकी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गई थी। सबसे मिलने के बाद में हम लोग वापस अपने घर पे आ गए। तो ये था मेरा आज का थोड़े खुशी थोड़े गम वाला डे। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।